ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2022 है और प्यारे बाबा के आज साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन ये अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। नहीं, बाबा कहते हैं कि आपका जो संपूर्ण स्वरूप है वो है बिना अलंकारों के, क्योंकि अलंकार तो उस समय चाहिए नहीं हमको। अलंकारों की आवश्यकता पड़ती है पुरुषार्थी जीवन में, लेकिन पुरुषार्थी जीवन की प्रॉब्लम ये है कि हम कभी कोई अलंकार रखते हैं, कभी कोई अलंकार छोड़ देते हैं, तो वो भी तो ठीक नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा ये तुम्हारे संपूर्ण स्वरूप को ही दिखाना उचित है कि इससे तुमको ये प्राप्ति होती है। प्रश्न है, गृहस्थ में रहते कर्म अवश्य करना है, लेकिन किस एक बात की संभाल जरूर रखनी है? किस एक बात को? किस एक बात की संभाल जरूर रखनी है? कर्म करते, व्यवहार में आते, अन्न की बहुत परहेज रखनी है। पतितों के हाथ का नहीं खाना है, अपने को बचाते रहना है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन परहेज जरूर रखनी है। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। देखिए, सोच का प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ता है, सोच का प्रभाव आपके वातावरण पर भी पड़ता है। और यदि आप भोजन ऐसी आत्माओं के हाथ का करते हैं जो कि उसी प्रकार की दूषित सोच में रहते हैं, तो उसका ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। आप भोजन करेंगे तो कहीं योग ठीक नहीं लगेगा, एकाग्रता नहीं होगी, कहीं आपके स्वभाव में उतार चढ़ाव आ जाएगा। ये तो स्वाभाविक है, तो एक्सपेरिमेंटेड है। अगर कोई व्यक्ति क्रोध वाला है और क्रोध वाला व्यक्ति भोजन बनाता है, तो वो क्रोध की वो दिखती तो है ना। दूसरे व्यक्ति को भी क्रोध आता है, क्यों आता है? इसी कारण। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, जब कोई गीता आदि सुनाते हैं तो कहते हैं, यदा यदा ही, जब जब धर्म की ग्लानि, अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान आते हैं। बरोबर धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि माना निंदा, तो भारत में धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि हो जाती है। मैं आता ही तब हूँ जब ये हालत होती है। बहुत दुख है, मौत सामने खड़ा है, विनाश के लिए मूसल भी तैयार है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, बरोबर ये तीनों कर्तव्य अभी चल रहे हैं। क्यों बाबा आते हैं तो एक ही बार में तीनों कर्तव्य करते हैं, ये नहीं कि अलग अलग पीरियड में करते हैं। नहीं, देखिए, ब्रह्मा द्वारा नई इसकी सत्युग की दुनिया की स्थापना ज्ञान और मूल्यों के आधार से कराते हैं। फिर विष्णु जी के द्वारा उस ज्ञान की पालना संस्कार रूप में हमारी बनाते हैं, और शंकर जी के द्वारा जो हमारे विषैले संस्कार होते हैं उनका नाश कराते हैं। तो मूल चीज़ों को बाबा लेते हैं। अगर संस्कार नष्ट होते हैं तो बाकी सृष्टि भी ठीक हो जाती है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ये है बेहद का यज्ञ। यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हुई थी। इस यज्ञ के बाद फिर कोई यज्ञ होगा ही नहीं। सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ रचते ही नहीं। यज्ञ रचते ही हैं विघ्नों को हटाने के लिए। ये तो बहुत भारी विघ्न है, तो इसके लिए बड़ा यज्ञ चाहिए।
यह है बेहद का यज्ञ। रुद्र अथवा शिव बाबा ने कहा कि मैं आकर के यज्ञ की स्थापना करता हूँ। कृष्ण यज्ञ नहीं होता है, रुद्र ज्ञान यज्ञ होता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के समय पर कोई यज्ञ करने की आवश्यकता ही नहीं है। यज्ञ किया जाता है कोई विघ्नों को खत्म करने के लिए, यज्ञ किया जाता है अच्छी चीज़ की प्राप्ति के लिए। तो सत्युग में तो सब कुछ अच्छा उपलब्ध होता है, कोई विघ्न है ही नहीं जिसके नाश के लिए यज्ञ किया जाए। वो होता है अभी संगम पर, जबकि हमको अच्छा भी प्राप्त करना है और दूसरा विनाश, विघ्न जो आते हैं माया के कारण से, उनका नाश भी करना है। भोला भंडारी शिव बाबा को कहते हैं यह शिव बाबा का यज्ञ। उनसे हम सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है। तुम जानते हो हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, परंतु ये है ज्ञान का तीसरा नेत्र जो तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम देवता बनते हो। फिर बाबा ने कहा देवताओं का ही है अहिंसा परमो धर्म। श्री कृष्ण के लिए फिर हिंसा करना कैसे लिखा है, कैसे वंडरफुल चित्र बनाए हैं। देखिए, जो महिमा है देवताओं की, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पर, अहिंसा परमो धर्म। वो तो कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हैं। तो श्री कृष्ण जी के साथ में जो लगा दिया गया कि उन्होंने इतनी हिंसा की, इतना हिंसा युद्ध कराया, सवाल उठता है अगर वो युद्ध कराने के लिए उसको प्रेरित कर सकते हैं तो युद्ध ना करने के लिए भी तो कर सकते थे। भगवान है तो ना करने के लिए भी तो उसको इतना ज्ञान दे सकते थे। फिर बाबा ने कहा कि तुम हर एक बच्चे की बुद्धि में है कि शिव बाबा हमारा रूहानी बाप है। ये भी भक्ति मार्ग वालों को समझाना है कि तुम्हारे दो बाप हैं, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक, जिसको गॉड फादर कहते हैं, जिसने ये बेहद की रचना रची है। बाप से तो जरूर वर्षा मिलता होगा, वो है स्वर्ग की रचना रचने वाला। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर बाबा ने कहा कि बाप समझाते हैं मैं तो पुजारी नहीं बनता हूँ। दुनिया में लोग कहते हैं परमात्मा को आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। तो शिव बाबा हमको ये समझाते हैं कि मैं एवर पूज्य हूँ, मैं पुजारी क्यों बनूंगा, मैं तो कोई कर्म भी नहीं करता हूँ, अकर्ता हूँ, किस आधार से मैं पुजारी बनूंगा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, तुम बच्चे बनते हो। अभी तुम पूज्य बन रहे हो, फिर जब तुम देह अहंकार में आ जाते हो, देह अभिमान में आ जाते हो, विकारों के वशीभूत हो जाते हो, तब तुम पुजारी बनते हो, अपने मंदिर बना के अपनी पूजा करते हो। फिर बाबा ने कहा कि भारत ही प्राचीन पवित्र खंड था, क्योंकि पतित पावन परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उसने यहाँ आकर पतित नरकवासियों का उद्धार किया है। सब धर्म वाले गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान है। इब्राहिम, बौद्ध आदि सब इस समय हाजिर हैं। पहला नंबर ब्रह्मा भी पतित दुनिया में है, तो और कोई वापस कैसे जा सकता है। सभी इस समय कब्र दाखिल हैं। कि शिव शक्ति सेना है, शिव से ज्ञान का कलश मिलता है। फिर बाबा ने कहा बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, कर्म भी जरूर करना है, ये है ही कर्म योग, कर्म संन्यास तो नहीं हो सकता। नहीं, बाबा कहते कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता, कर्म योगी जीवन हो सकता है, कर्म संन्यासी नहीं। विकारों से संन्यास का जीवन हो सकता है। बाबा ने कहा कि सतयुग की आयु अगर लाखों वर्ष होती तो संख्या बहुत बढ़ जाती। अभी तो संख्या और ही सबसे थोड़ी है, क्योंकि कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में। देवता धर्म वाले हैं सूर्यवंशी, राम को फिर क्षत्रिय की निशानी दे दी है। अभी तुम रूहानी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाते हो, इसमें समझने की बड़ी
बुद्धि चाहिए। योग भी बड़ा सहज है। नहीं, देखिए, ज्ञान के जो राज हैं उनको समझने के लिए बुद्धि तो चाहिए होती है, अंडरस्टैंड करना। बाबा जिस दिन जो बात जिस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं उसको उस अनुसार समझना। तुम्हारी दिल में खुशी है, हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, परंतु है सारा गुप्त। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अभी जितना पुरुषार्थ करना है कर लो। बाल बच्चों को तो संभालना है, कायर नहीं बनना है, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप को याद करते रहो, बस इसी में मेहनत है। पापों का बोझा सिर से कैसे उतरे, उसके लिए सहज योग है। यह है ज्ञान बल, योग बल, जिससे माया पर विजय पाकर विश्व के मालिक बनते हो। नहीं, बाबा कहते हैं मैं तुमको इतना सरल सिखाता हूँ क्योंकि ये ज्ञान को आपको अपने जीवन में इंटीग्रेट करना है, इसको लेना है। अगर आप इसको अलग से करेंगे तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन इसको जीवन में अपनाना है। जब जीवन में अपनाना, जीवन को बदलता है ना, तो इसलिए वो सरल चीज़ होती है। सरल देगा तब तो हम अपनाएंगे, अगर कठिन दे देगा तो कैसे अपनाएंगे। वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। संगम युग परमात्म स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि ये स्नेह ही योग है और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी हैं। और स्लोगन है, जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही मायाजीत बनता है। जब हमारा जीवन हम सेट कर लेते हैं हमको किस लाइन पर चलना है, तो फिर व्यर्थ की बात नहीं होती है। वो हमारे लिए रिडंडेंट चीज़ है। व्यर्थ चल रहा है ये भी हमारी कॉन्शियसनेस में नहीं आना चाहिए, रास्ता ही नहीं है ना वो हमारा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।